पूछूं मैं तुमसे? हाँ भाभी, बोलिए ना, क्या बात है? पूछिए, क्या हुआ? ते सच बताना, तू ये शादी करना तो चाहता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सिर्फ अपने भैया और मेरी वजह से शादी के लिए हाँ कर रहा है? भाभी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ मैं शब्द नहीं, उनकी जगह हम आ जाता है, और मेरी जिंदगी में वो हम आप लोग हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अपने लोग अगर खुश रहे तो फैसला हमेशा सही होता है, और अगर आप और भैया खुश हो तो भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? भाभी, मैं भी खुश हूँ, आप इतना मत सोचिए। अगर भाई ने फैसला किया तो गलत नहीं होगा। लेकिन दीदी, अगर इस फैसले से तुम्हारी ही खुशी ना हो तो ये खुशी हमारे किस काम की? बच्चा, मैं और तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते थे, हम सिर्फ तुझे खुश देखना चाहते हैं। मेरी खुशी तो आप दोनों की मुस्कान से शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म। आप खुश हो तो आपका दीदी खुश क्यों नहीं होगा? दीदी, तू इतना अच्छा क्यों है मेरा बच्चा? थोड़ा तो सेल्फिश हुआ कर, कभी तो खुद के बारे में सोचा कर। तुझे पता, अगर तू थोड़ा सा भी सेल्फिश होता ना तो आज मुझे गिल्ट कम होता। सेल्फिश होने का टाइम ही नहीं मिला भाभी। आप दोनों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया ना कि खुद के बारे में सोचने की आदत ही नहीं रही मुझे। तो अब आप बताओ, आपका दीदी सेल्फिश हो सकता है क्या? अरे ओए नामजून के बच्चे, वो नालायक घर आ रहा है या मेरा मरना ऐसे ही वेस्ट जाएगा? हे भगवान, मैं मर गई तो वो आएगा भी या नहीं? अरे यार जिनू, प्लीज ड्रामा कम करो। तुम इतना ओवर एक्टिंग करती हो ना कि उसे 1 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम नाटक कर रही हो। जिनू जंकुक को घर बुलाने के लिए ड्रामा कर रही थी और मजबूरी में आरम को भी उसका साथ देना ही पड़ता है। तभी आरम कहता है कि जिनू अपना ड्रामा स्टार्ट करो, क्योंकि जंकुक घर आ चुका होता है। जिन, वैसे तो मैं जानता हूँ तुम बहुत नेचुरल नाटक करती हो, लेकिन प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लेना, कहीं फंस ना जाए। जिन, प्लीज़ खाना खा लो, मेरे लिए तो खा लो जिनू, ऐसा मत करो। जिनू, कब तक ऐसे भूखी प्यासी रहोगी? तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज़ खाना खा लो जिनू। जब जंकुक आएगा मैं उसे समझा दूंगा, और मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। खाना खा लो जिनू। नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना। जब तक इस घर में मेरी मांगे पूरी नहीं होती, ना मैं खाऊंगी ना ही मैं पीऊंगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। पहली बार दुनिया में एक माँ अपने बेटे के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी है, और आपके बेटे को मेरी मांगे पूरी करनी होंगी। अरे यार जिन, बेटे से ना लड़ाई है ना तो खाना क्यों छोड़ रही हो? खाना जुनी, मुझे नहीं खाना। अब कहाँ है आपका वो बेटा? हाँ, कब आएगा? मेरे मरने के बाद? ओह गॉड, फिर से मॉम के ड्रामे। और अब नहीं यार। मॉम, क्या हुआ आपको? और मॉम, आपने क्या कोई नया सीरियल देखा है जो नया ड्रामा शुरू कर दिया? आपको पता है आप बिल्कुल उस गोपी बहू की तरह एक्टिंग कर रहे हो। मॉम, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार, सच में। बेशरम नालायक, तुझे शर्म नहीं आई मेरी बीमारी का ऐसे मजाक बनाते हुए? इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। अरे जीनू, शांत हो जाओ, वरना हमारे पड़ोसी सच में एम्बुलेंस बुला देंगे। और जंकुक, पूछिए यार हम इससे, कहाँ था ये अब तक? जंकुक, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए थे? हाँ, क्या तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है? कम से कम एक बार आके उससे मिल लो। कहाँ गए थे तुम? हाँ, तुम्हें कब से कॉल ट्राई कर रहा था मैं। तुम्हें थोड़ा भी घर का ख्याल है या नहीं? अरे कोई ख्याल नहीं है क्या हमारा? मॉम प्लीज, आपको पता है आप बिल्कुल नोरा फतेही लग रहे हो, मेरी ड्रामा क्वीन मॉम। हाँ, हूँ मैं नोरा फतेही। एक काम कर, ए.आर. रहमान से कहकर मुझे ऑस्कर अवार्ड दिलवा देना तू। गधा कहीं का। आराम, चुपचाप इससे बात कीजिए। जिनू, अगर तुम चुप रहोगी तो मैं इससे बात करूँगा ना। तो करते क्यों नहीं हो? करो, जो मैंने बोला वो मुझे चाहिए और आपको देना होगा। क्या मॉम, क्या चाहिए अब आपको मुझसे? और मॉम, आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? हाँ डैड, क्या बात है? साफ साफ कहिए मुझे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर आपने मुझे बुलाया ना तो जरूर कोई ना कोई कांड किया है। आरम जंकुक को बताते हैं कि उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है। ये बात सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, लेकिन जब आरम उन्हें समझाते हैं और जिनका ड्रामा देखकर जंकुक को इस शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। हालांकि जंकुक इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और देखते देखते यूं ही दिन बीत जाते हैं और आखिरकार टेकुक की शादी वाला दिन आ जाता है।
सभी गेस्ट हॉल में पहुंच चुके होते हैं। सब त्योंग और जेके का वेट कर रहे होते हैं। तभी जेके और त्योंग भी हॉल में पहुंच जाते हैं। त्योंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन जेके उसे एक नजर उठाकर तक नहीं देखता। त्योंग की नजर जैसे ही जंगकुक के ऊपर पड़ती है वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि पहली बार में ही त्योंग को जंगकुक से प्यार हो गया था। उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर जाने लगते हैं, लेकिन जेके फिर भी उसे नहीं देखता। साय पूरे रास्ते एक ही चीज नोटिस करता है कि ना तो जंगकुक उससे बात कर रहा है ना उसे देख रहा है। जंगकुक अपना मुंह रास्ते की तरफ रखता है, ना तो वो त्योंग से बात करता है ना ही उसे देखता है। तभी त्योंग कहता है, कुकी उतरो, मेंशन आगे है, डोंट कॉल मी कुकी, और मुझे दिखाई देता है। अरे ये इस तरह बात क्यों कर रहा है, शायद थका हुआ है। अरे कुकी, त्योंग, तुम लोग आ गए। आओ बच्चों, बहुत थक गए हो है ना। कुकी, क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर बना दूं? शादी के रिचुअल्स इतने सारे थे, शायद तुमने अच्छे से डिनर भी नहीं किया। बना दूं क्या? अरे वेलकम कुकी, आओ, किम मेंशन में स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू मिस्टर किम, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू नूना, पर मुझे भूख नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। अरे ते मुझे भाई कहता है, तुम भी भाई कहो ना। मिस्टर किम क्यों बोल रहे हो? जंगकुक रूम में आता है बहुत ही गुस्से से, और वो आते ही सब कुछ तोड़ फोड़ देता है और चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है बिना शूज उतारे। तभी जंगकुक अपने फोन में देखता है कि उसे लिसा का मैसेज आया, और वो लिसा से मैसेज पे बात करता है। हाँ लिसा, बोलो, क्या बोल रही थी तुम? और नहीं यार, आज एक नए ड्रामे में फंस गया। कोई ना बेबी, डोंट वरी, मैं तुमसे कल आकर मिलता हूँ। ये ड्रामा मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा, ओके? हाँ हाँ, कल क्लब में मिलेंगे। तभी बाहर से त्योंग भी रूम के अंदर आता है। ये जेके इस तरह क्यों सो रहा है, और इसने तो अपने शूज भी नहीं उतारे। इससे फ्रेश नहीं होना क्या? जेके, ऐसे क्यों सो रहे हो? ओह, तो आ ही गए आप। आइए, आपका तो इंतजार था मिस्टर हस्बैंड। क्या तारीफ करूँ मैं आप जैसे लोगों की। कमाल का टैलेंट होता है तुम जैसे लोगों में, इतनी आसानी से किसी अमीर इंसान को फंसा कर उससे शादी कर लेना। वैसे यही तो किया था तुम्हारे सो कॉल्ड भाई ने, मेरे डैड को कन्विंस किया, और देखो तुम्हारी शादी मुझसे फिक्स भी करवा दी और शादी भी हो गई, है ना? ये सब क्या बोल रहे हो कुकी? होश में तो हो। तुम्हारे डैड को कन्विंस किया मेरे भाई ने, इस सब का क्या मतलब है? बोल क्या रहे हो तुम? हाँ, शायद तुमने बाहर अच्छे से सुना नहीं। मैंने तुम्हें क्या कहा था? जियोन जंगकुक, सो डोंट कॉल मी कुकी, समझे तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कुकी कहने की? ये सिर्फ मुझे मेरी मॉम कहती है। तुम जैसा 2 कौड़ी का इंसान नहीं, तुम्हारी औकात मेरे बराबर खड़े होने की भी नहीं है, और सपने देखने चले हो जॉन जंगकुक को पाने के। हाँ, और क्या तुम इतने भोले हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ? मिस्टर किम तयोंग, ओह मैं तो भूल ही गया, तुम तो बेचारे भोले हो ना। बट यू नो व्हाट, तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसानों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें क्या लगा जॉन जंगकुक से शादी करके एकदम शॉर्टकट रास्ता है तुम्हारे लिए, है ना? सीधे एक अमीर इंसान को फंसाओ, उसे शादी करो और रातों रात अमीर बन जाओ। वाओ, ब्रिलियंट, काफ़ी अच्छा दिमाग पाया है तुमने। लिसन मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हें जो भी कहना है मेरे से कहो। अगर मेरे भाई भाभी को बीच में लाने की गलती की ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज़ ये सस्ता ड्रामा ना बंद करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसानों को औकात नहीं है, और सपने आसमान को पाने की देखते हो। तुम्हारी औकात ना मेरे बराबर खड़े होने की भी नहीं है। और तुमने क्या सोचा कि जॉन जंगकुक तुम्हें अपना हस्बैंड कहेगा? सीरियसली मिस्टर किम तयोंग, मैं तुम जैसों को अपना सर्वेंट भी ना रखूं, और तुम मेरे हस्बैंड बनने के सपने देख रहे हो। वैसे तुम्हें बता दूं कि ये सपने ना रात की नींद में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। जंगकुक के मुंह से अपने लिए ऐसे वर्ड सुन के ताय के पैरों की जमीन ही खिसक जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। ताय का दिल पूरी तरह टूट जाता है, उसका दिल बिखर जाता है, लेकिन वो जंगकुक से कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो रूम से बाहर चला जाता है और पूरी रात काउच पर ही सोता है। सुबह जेके जब देखता है ताय घर में नहीं होता।
सारा ब्रेकफास्ट बन ही गया। आज मेरे बेटे के लिए बहुत स्पेशल डे है। फाइनली उसकी शादी का फर्स्ट डे। मैंने सारा खाना उसी की पसंद का बनाया। अभी आता होगा मेरा टाइगर। गुड मॉर्निंग नोना। अरे कुकी तुम उठ गए। गुड मॉर्निंग। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तुम उठ गए ना। और टाइगर कहाँ है? वो अभी तक नीचे नहीं आया। आज इतनी देर तक सो रहा है। समझ सकती हूँ। लगता है ये क्या बकवास है। नोना मुझे भूख लग रही है, मुझे बनाना मिल्क शेक दे दीजिए। अरे गुड मॉर्निंग कुकी। गुड मॉर्निंग आयु बेबी। क्या बात है भाई, आज सारा ब्रेकफास्ट टाइगर की पसंद का। समझ सकता हूँ, उसकी भाभी उसी की पसंद का तो बनाएगी। हमें तो कभी अपनी पसंद का मिलता नहीं। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। और वैसे आयु, तुम्हारा ये ब्रेकफास्ट बनाया हुआ मुझे लगता है वेस्ट ही जाने वाला है, क्योंकि ते घर में नहीं है। और हाँ, उसने मुझे मैसेज किया था कि वो आज जल्दी कैफ़े जा रहा है। उसे कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इसलिए आज वो सुबह जल्दी ही चला गया। तो ये नाश्ता एक काम करो, तुम मुझे ही दे दो, मैं खा के चलता हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और फिर आरम सर का कॉल भी आया था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हॉबी के बच्चे, तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मेरा बच्चा भूखा चला गया है घर से और तुम मुझे अब बता रहे हो। अगर तुम मुझे पहले बोल देते तो मैं जल्दी उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देती ना। भाभी, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ब्रेकफास्ट ही तो था। एक दिन बाहर से कर लेगा तो कौन सा मर जाएगा, वो खा लेगा बाहर। इससे पहले कि आयु जंकू की बात का कोई जवाब देती, आयु के फ़ोन पर किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है और उस कॉल को देखकर आयु बहुत ज़्यादा डर भी जाती है और बात करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है। ये देखकर जंकुक भी थोड़ा शॉक हो जाता है। हाँ हेलो। हाँ मोची, बोलो ना। टाइगर? नहीं, टाइगर घर में नहीं है। एक्चुअली आज वो जल्दी कैफे चला गया, उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला था। क्या सच में? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। कब आ रहे हो तुम? हाँ, मैं उसे बता दूंगी। व्हाट हैपेंड भाभी? किसका फ़ोन है? ये अभी तो इतना डर रही थी और अभी इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। मुझे तो इन लोगों का कुछ समझ में ही नहीं आता। पहले तो ऐसा लगा जैसे किसी गैंगस्टर ने इसे कॉल कर दिया, और अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई जैकपॉट मिल गया। मुझे लगता है मैं किसी चिड़ियाघर में आ गया। जी कि वो मोची का कॉल था, यूएसए से, तेते के लिए। ओह माय गॉड, मोची वापस आ रहे होगा। मेरा तेते ये सुनकर कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा ना। मैं अभी उसका टिफिन लेके जाती हूँ और उसे ये बात बताती हूँ। हाँ जाओ, बताओ उसे। एक शैतान कम था क्या वो दूसरा मेरे सर पे तांडव करने आ रहा है। वैसे आयु, उसका रूम क्लीन करवा देना, वरना आते पूरे घर को सर पे उठा लेगा। ये दोनों मिलकर पता नहीं क्या करेंगे। अब ऐसा भी कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी ज़्यादा तैयारी की जा रही है। और मुझे देखो, कल ही मेरे इस घर में शादी हुई है। सुबह पहले हस्बैंड गायब और अब इन दोनों को किसी और की चिंता लगी पड़ी है। सीरियसली जेके, तेरी लाइफ हेल हो गई है, वो भी तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम की वजह से। बाय द वे भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बाय। मुझे लेट हो गया और मैं शाम को शायद लेट ही आऊँगा, तो आप मेरा डिनर मत बनाइएगा। ओके, बाय। तयान फुल एनर्जी के साथ अपने कैफे में पहुँचता है। हे गुड मॉर्निंग ताई ब्रो, तो आज इतनी जल्दी कैफे क्यों आ गया? कल तो तेरी शादी हुई है, एटलीस्ट कुछ टाइम तो अपने हस्बैंड के साथ बिताता। तो चुप कर, काम भी तो ज़रूरी है ना। तुमने अच्छा किया ताई, तुम आ गए। गुड मॉर्निंग। काश कि तुम्हारी शादी ना हुई होती, तुम सिर्फ मेरे होता है और एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपना बना ही लूँगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पे आयु भी आ जाती है और आयु जेनी की सारी बात सुन लेती है। ये कुतिया मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ चुकी है। जेनी, तुम्हें सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? अरे आयु भाभी, आप? गुड मॉर्निंग भाभी, आप यहाँ कैसे? भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी सुबह? क्या बात है भाभी, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना भाभी? आप यहाँ कैसे आए हो? आयु तायंग से कुछ कहती, उससे पहले ही तायंग का फ़ोन रिंग करता है और फ़ोन की स्क्रीन पे एक नाम आता है, जिसे देख के ताई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हे माय क्यूटीज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आदमी।
बाय बाय, लव यू, सारंग यू।